प्रेम तो प्रभु से भी सूक्ष्म है, तभी तो इन सूक्ष्म प्रभु को भी अपने अधीन किए हुए है। वो इतना सूक्ष्म है कि सूक्ष्म प्रभु को भी अधीन करके सामने प्रकाशित कर देता है, जिसे सूक्ष्म तत्व कहा गया। कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं जान सकता, प्रेम उनको भी अधीन करे। सूक्ष्म तरम, ये सूक्ष्म है, अणोरणीयांशम, लेकिन प्रेम सूक्ष्म तरम, वो इनसे भी सूक्ष्म है, इसलिए इनको भी अधीन कर लेता है। भगवान का एक नाम है भक्ताधीन, आया भक्ताधीन मनः पूज्यो भक्ता नाम अभयंकर। तो भक्ताधीन भक्त के पास क्या होता है जिससे प्रभु अधीन हो जाते हैं? बोले प्रेम। प्रेम अधीन कर लेता है प्रभु को, इसलिए सूक्ष्मतरम। जो परमाणु कहा जाता है वो भी थोड़ा बड़ा है, उससे भी करोड़ों गुना छोटे सूक्ष्म प्रभु है। सूक्ष्म से, उनसे सूक्ष्म कोई है ही नहीं। अब इतने सूक्ष्म कोई मन बुद्धि कैसे पकड़ पाएंगे? इनकी तो क्षमता ही नहीं। ये सामने ही देख सकते हैं, लौट कर नहीं देख सकते मन बुद्धि। ये जहां प्रकाश पड़ रहा है माया को केवल इतनी गति है, लेकिन जो सबका परम प्रकाश है वही आके मन बुद्धि में स्फुरित हो जाता है। ये कृपा है उनकी। नहीं, अतर्क मन बुद्धि की तर्कना से परे है भगवत तत्व। मन बुद्धि तो प्रकृति के कार्य को देख सकते हैं, पर प्रकृति को नहीं पकड़ सकते। तो परमात्मा को कैसे पकड़ सकते हैं? प्रकृति के कार्य बाह्य बस। फिर परमात्मा के एक अंश से प्रकृति प्रकाशित है। जब प्रकृति को ही नहीं पकड़ सकते तो ये परमात्मा को कैसे पकड़ सकते हैं? आज तक किसी ने बताया हो कि ये माया है, हमने पकड़ लिया, माया को हमने पकड़ लिया। सब बोलते हैं माया ने हमें पकड़ लिया, लेकिन पूछो कौन, क्या है स्वरूप माया का, कहां पकड़े हैं? सब बोले माया, माया ग्रसित है इसीलिए ऐसा है। वो उसको बोल रहा है माया, और स्वयं माया ग्रसित है, और दोनों परिचय नहीं जानते कि माया किसे कहते हैं। प्रकृति को ही पकड़ पाना मन बुद्धि की बात नहीं, भी परमात्मा को पकड़ लेना अत्यंत सूक्ष्म। सूक्ष्मता की अंतिम सीमा श्री कृष्ण है। देखो इसका मतलब क्या हुआ? हम कहीं भी होंगे वहां भी हमारे श्री कृष्ण है। कहीं भी होंगे, कितना निर्भय हो जाओगे जब आप श्री कृष्ण का बल हृदय में धारण करोगे। प्रभु अणोरणीयांशमा तो महतो महियान, इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। ये कितने आनंद की बात। हमारा आराध्य देव इतने बड़े हैं कि जैसे एक ये रोम है ना, रोम में एक जो एक बिंदु सा दिखाई देता है उसे रोमकूप कहते हैं। भगवान के एक रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड ऐसे लगे रहते हैं। जैसे गूलर का पेड़ देखो ना, तो लाखों करोड़ों गूलर एक डाली में ऐसे छोटी छोटी लाल लाल, और उनके भीतर देखो तो ऐसे पंख वाले भुनगे होंगे छोटे छोटे। हम सब भुनगे की तरह एक एक ब्रह्मांड में है। भगवान के रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ये करोड़ों ब्रह्मांड एक रोम को, इतने बड़े हैं भगवान हमारे। इतने छोटे कि उनसे छोटा कोई है, इतने बड़े कि उनसे बड़ा कोई है। मैं तो महीयान सर्वस्व धातारम। ओ अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने में धारण करते हैं। दिखलावाते माते अद्भुत रूप प्रचंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। सर्वस्व धातारम, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का पोषण करते हैं। धाता है, जैसे माता अपने बच्चों का पोषण करती है, अनंत जीवों का पोषण। देखो ऐसे ऐसे सुंदर रंग बिरंगे पक्षी हैं कि चित्त लुभायमान हो जाए। उनको किसने रंगा? एक ही पक्षी के कई रंग शरीर में है। चोंच ऐसी तो यहां के बाल अलग, तो ऐसे अलग, कैसा सुंदर। और सबका भरण पोषण, सबका भरण पोषण अनंत जीवों का। ओह धातारम। जब अनंत जीवों का कर रहे हैं तो आपका भी कर रहे हैं। ये भगवान का परिचय देने का मतलब क्या समझ रहे हो? सबसे बड़े कवि अर्थात विद्वान, विद्या संपन्न, ज्ञान संपन्न हमारे भगवान है।
पुराणम सबसे पुराने पूर्वज महान हमारे भगवान है। अनुशासितारम सब पर शासन ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का है। जितने भी शास्त्र हैं, गुरु हैं, संत हैं, सबके ऊपर इन्हीं का शासन है। जितने भी अनंत ब्रह्मांडों में जितने गुरुदेव, जितने शास्त्र, जितने संत, जितने महापुरुष, सब पर शासन। कोई भी ऐसा नहीं है जो गुरु कृपा के बिना बोध को प्राप्त हुआ हो। तो सब गुरुओं का गुरु परम गुरु श्री कृष्ण आए। आखिरी में यहीं से शुरू होता है आखिरी, इसलिए इनको वंदे कृष्णम जगत गुरुम। कोई भी हो, जितने भी शास्त्र हैं सब इन्हीं गुरु की वाणी है। जितने भी गुरुदेव हैं सब इन्हीं की कृपा से अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जितने भी संत महात्मा हैं इन्हीं की कृपा कोर से माया मुक्त होकर अपने अपने भाव के अनुसार इनका अनुभव करते हैं। अनुशासितारम सब प्रशासन, ये जानकर हमें प्रफुल्लित होना है कि मेरे स्वामी ऐसे हैं। केवल ऐसा ही नहीं है कि उनको तुम माखन चोर कह दो, तो उनको ऐसा वैसा शब्दों से उच्चारण। कौन है? स्वयं परिचय बता रहे हैं। कविम पुराणा मनुशासितारो मनोरणीयांश मनुस्मरेद्या सर्वस्व धातारम अचिंत रूपो मादित्य वर्णम तमसा परस्तात। मैं छोटे से भी छोटा हूं, मैं महान से भी महान हूं। सर्वस्व धातारम, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने में धारण करता हूं और अपने से ही पोषण करता हूं। आप अपने 3.5 हाथ शरीर को अपना मैं मान के पोषण करने के लिए परेशान हैं। 2-4 परिवार के लोगों को अपना मानकर टेंशन में है, ऐसे क्या होगा? अनंत ब्रह्मांडों को अपने में धारण करके और सबका भरण पोषण कर रहा है, वो मेरा स्वामी है। मेरा भरण पोषण नहीं करेगा? अरे मेरा भी भरण पोषण। तुम गर्भ में क्या कर रहे थे? तुम्हारा भरण पोषण हुआ कि नहीं? तुम बाहर प्रकट हुए, तुम्हारे दांत नहीं थे, मर जाते अगर वो भरण पोषण की व्यवस्था न करता। मां के वक्षा स्थल में ही अनुकूल दूध की रचना कर दी, उतना ही गर्म, उतना ही मीठा, उतना ही पावर जितना हम पचा सकते। कितना कृपालु है। हम समझते हैं अहम से हम अपना भरण पोषण कर रहे हैं। सर्वस्व धातारम, वो सब का भरण पोषण कर रहा है मेरा आराध्य देव। सबको जो भी स्फूर्ति मिल रही, सबको, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, वो केवल प्रभु से मिल रही, केवल श्री कृष्ण से मिल रही। इसी बात को जानकर महात्मा जन सब में भगवत भाव से प्रणाम करते हैं कि बाहरी लीलाएं 3 गुणों के अनुसार, कहीं राक्षसी, कहीं राजसी, कहीं सात्विक, पर इनको जो स्फुरना मिल रही, जो सामर्थ्य मिल रही, जो पावर मिल रहा है, वो श्री कृष्ण से ही मिल रहा है। तमसा परस्तात, पर यह बात तुम तभी जान सकते हो जब अज्ञान से ऊपर उठोगे, क्योंकि ये परमात्म तत्व अज्ञान से नहीं जाना जा सकता। अज्ञान सीधा अर्थ देह भाव, यही अज्ञान है। फिर इसकी व्याख्या विस्तार से करते रहो। मूल अज्ञान का स्वरूप अपने स्वरूप का विस्मरण करके अपने को देह मानना है। बस इसी की परीक्षा कर लो कि आप अज्ञानी हो कि ज्ञानी हो। शरीर में ममता है, अहमता है, ये अज्ञान का लक्षण है।